नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 11th के सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय कबीरदास जी का लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको परीक्षा में इस तरह से लिखना है। परीक्षा के लिए यह जीव साहित्यिक परिचय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परीक्षा में आपके आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जीवनी लिखेंगे, इसके बाद साहित्यिक परिचय। तो देखिए, संत कबीर का जन्म संवत 1455 में। कब? संवत 1455 में। काशी के काशी के एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कबीर जी के पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू एवं नीमा को यानी कबीर जी, बालक कबीर, शिशु कबीर कहीं पढ़े हुए मिले और इनका पालन पोषण किया नीरू और नीमा ने। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। कबीर विवाहित थे, इनका विवाह ही हुआ था। उनके 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली थी। पुत्र का नाम कमाल और कबीर जी के पुत्री का नाम कमाली। लोगों का अंधविश्वास दूर करने के लिए जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए और वही संवत 1575 में इनका देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। लोगों में पहले एक अंधविश्वास प्रचलित था कि काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है और मगहर में मरने पर नरक प्राप्त होता है। कबीर ने लोगों के मन से इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए जीवन का जब अंतिम समय आया तो मरने के लिए मगहर चले गए और वहीं पर संवत 1575 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय देखिए। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि थे। भक्तिकालीन काव्यधारा 2 काव्यधाराओं में है, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। तो कबीर जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख और प्रतिनिधि अग्रणी कवि थे। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, अतः उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध यानी लिखा नहीं है। कबीर भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक, मानवतावादी और समानतावादी कवि थे। देखिए, कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने जो कुछ जीवन में अनुभव किया, जो कुछ देखा, समझा, जाना, उसी के आधार पर उपदेश दिए। इनके काव्यों में कबीर की अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है। इस तरह से संक्षिप्त में आप साहित्यिक परिचय लिख देंगे। इसके बाद कृतियाँ। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं। कबीर जी ने जो उपदेश दिया है, जो संदेश दिया है, उनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है और यह बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, और इन तीनों का संग्रह क्या कहलाएगा? बीजक। अब भाषा शैली देख लीजिए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो न हाथ। यानी मैंने कभी न तो कागज छुआ है, न ही हाथों से कलम पकड़ा है। उन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, संतों के साथ रहकर, इसलिए उनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। उन्होंने व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली सीधी सादी भाषा में अपने उपदेश दिए। इनकी भाषाओं में अनेक भाषाओं का मिश्रण, मिला जुला रूप है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में उपदेश दिए हैं। उसमें स्वाभाविकता एवं प्रवाह है, व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। ये भाषा शैली हो गई।
अब साहित्य में स्थान। कबीर जी महान विचारक, चिंतक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी एवं सच्चे साधक थे। उनके उपदेश आज भी हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। कबीर में एक सफल कवि के सभी लक्षण विद्यमान थे। वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम विभूति थे। हिंदी साहित्य में कबीर का योगदान अविस्मरणीय है। तो दोस्तों इस तरह से आपको लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।